तो मेरा जो प्रिपरेशन है वो 2 फेज़ में है, एक कॉलेज के साथ और एक कॉलेज के बाद। लाइक कॉलेज के साथ भी था बट कोविड था, सो घर से ही हो रहा था सब कुछ, तो ऐसे मैं दोनों बताती हूँ। जब कॉलेज के साथ था मैं एसवाई में थी, सो आई वाज लाइक कि कॉलेज अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे सीखने की, ठीक है। सो कॉलेज होता था मेरा कितना, ऑलमोस्ट 10 to 5 जितना कुछ कॉलेज होता था, या फिर कभी कभी 11 to या 12 to 5। साइंस में थोड़ा सा होता है और ऐसा था कि 70% अटेंडेंस वाली बात थी। और वैसे भी मेरा हमेशा से ऐसा एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा हर चीज़ में अच्छा करना होता है तो मैं थोड़ा जाती भी थी कि ठीक है अभी कॉलेज करते हैं, साथ साथ में ये करते रहेंगे। ओके, मैं कॉलेज से 5:30 बजे ट्यूशन पहुंचती थी, वहाँ पे अटेंड करती थी। हमारे लैब्स भी होते थे, यस, इसीलिए इतना लंबा टाइम जाता था। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लैब होते थे, एसवाई में केमिस्ट्री का होता था। फिर मैंने मैथ्स चूज़ कर लिया जस्ट टू अवॉइड लैब, क्योंकि आई न्यू मुझे 21 में अटेम्प्ट देना है और मैं 21 में 21 की हो जाऊँगी और मेरा 3rd ईयर प्रिपरेशन में जाएगा, तो मैं लैब नहीं अफोर्ड कर सकती। 4 घंटे की होती है 3rd ईयर में, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 घंटे ऐसा ही कुछ होता है। फिर मैंने हटा दिया मैथ्स ले लिया सीरियसली। तो कॉलेज के साथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप 3rd ईयर में हो, कॉलेज अटेंड करना पड़ रहा है, तो यस आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करना। मेरे केस में क्या हुआ था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा सीन था। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थी घर में और सोसाइटी में, जो भी है पूरे देश में कोविड की वजह से, ठीक है। थोड़ा मेंटल वो भी था, घर में टेंशन्स थे, काम वाम सब रुक गया था, सबके घर में हुआ होगा, ठीक है। बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या था कि मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया। मैं ऑनलाइन लेक्चर से खोल के रख देती थी, 1 महीने पहले कर लूँगी एग्ज़ाम के, अभी सिर्फ खाली अटेंडेंस के लिए रहने दो, और फिर यूपीएससी वाला ही पढ़ती थी, ठीक है। सो अगर मैं बिना कॉलेज वाला टाइम बताऊँ तो मेरा कैसा होता है शेड्यूल, से अभी भी वैसा ही होता है, ठीक है। अभी भी मेरा कॉलेज है नहीं, 21 में ही आई एम ग्रेजुएट। तो कैसा होता है, सुबह 6 का सोचो उठना, मान लो 6:15 भी उठे, 6:30 भी उठो तो 1-1.5 घंटा तब पढ़ना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद लाइक मेरा भाई भी है, आई कांट लाई, सो 8:30-9 के पास आप कुछ एक छोटा सा सेशन हो गया आपका 1.5 घंटे का, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स, पेपर, जो भी आपको मन करे, कोई एक स्टैटिक सब्जेक्ट, वो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा उठ के फ्रेश होंगी, एक्सरसाइज करूँगी, ठीक है। मुझे सबको ये सलाह देनी है, प्लीज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब जिम नहीं, ठीक है। जिम करोगे थक जाओगे और फिर पूरे दिन नींद आएगी। पढ़ना बहुत हेक्टिक होता है, पढ़ने में बहुत नींद भी आती है, बुक लेके बैठोगे सोने लगोगे। योगा करिए, ठीक है। योगा थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लो, ठीक है, डांस कर लो, जुम्बा कर लो, वार्म अप हो गया, 12 सूर्य नमस्कार कर लो, ख़त्म पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। और 10 मिनट्स मेडिटेट कर लो, मेंटल एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, ख़त्म। इतना ही करना है। मन करे कभी कभी प्राणायाम कर लो, जैसे आई यूज़ टू डू कपालभाति, मेरा फिक्स होता है सूर्य नमस्कार, कपालभाति और थोड़ा सा मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इमोशनल वो आता रहता है, कभी कभी एकदम वीक पड़ जाते हैं हम कि हो नहीं रहा, हमारा तो क्या ही होगा एंड ऑल, ठीक है। माइंड स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करती थी, फिर आराम से तैयार होके 10 साढ़े 10 बजे लाइब्रेरी, ओके। वहाँ जाके 10 से 2 या फिर जब भी पहुँची, कभी 10:30 कभी 11, 2 बजे तक एक सेशन, कुछ भी पढ़ लिया इंपॉर्टेंट, उसमें मेन सब्जेक्ट सोशो पढ़ना है तो वो पढ़ लिया, अदरवाइज़ कोई भी एक मेन सब्जेक्ट उस टाइम पे, ठीक है। फिर 2 बजे मेरा होता था मी टाइम। मैं बोल रही थी ना कि अपने लिए कुछ टाइम रखो, इंसेंटिव दो। 2 बजे मैं खाने जाती थी, खाते खाते मुझे कुछ देखना है फ़ोन पे तो मैं वो देखती थी। कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, सॉन्ग सुनना हो वो सुन सकते हो, किसी से बात करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मी टाइम होगा एक, मैं वो करती थी। सो आई एम अ स्लो ईटर, मैं वैसे भी 20-30 मिनट में खाना खाती हूँ, और जब फ़ोन देखते देखते खाओगे तो 40 मिनट हो जाएगा, बट दैट इज़ फाइन, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो कर लेती थी। उसके बाद वापस बैक टू स्टडीज़। उसके बाद फिर से कुछ 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट वही कंटिन्यू करना तो वही, अदरवाइज़ दूसरा भी रख सकते हो आप, ठीक है। मेंस के टाइम पे मैं 2 रखती थी, सुबह सोशो कर लिया और दूसरे वाले में कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, जीएस का, ऐसा करती थी। आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मान लो 2:40 या 2:50 में वापस पढ़ने बैठी, 5 बजे या 5:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की, ठीक है।
फिर मैं चली गई पेपर पढ़ने। मेरा पेपर पढ़ने का टाइम वो होता था 5:30 से 6:30 या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो 6:15 6:30 तक पेपर ख़त्म करके बैक टू होम। मैं नहीं बैठ सकती 8 बजे तक लाइब्रेरी में, लोग बैठते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपको पहचानना होगा कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। मेरा ऐसा होता है कि मैं थक जाती हूँ, अब मुझे जगह बदलना है, मुझे माहौल बदलना है। मैं आती थी घर पे आराम से चाय पिया, आराम किया आधा घंटा, 7 बजे या 7:15 बजे वापस पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। सुनने में लगेगा हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ट्रस्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे में मन कभी नहीं भरेगा, ऐसा लगेगा 5 मिनट तो चेंज करने में चले गए, 5-10 मिनट, ठीक है। उसमें अगर बातें कर रहे हो तो 15 मिनट लग जाएगा। कुछ खा रहे हो, खाने के बाद भी तो लगेगा ना कि हाँ 5 मिनट बैठ जाते हैं, खाते ही थोड़ी ना बुक उठा लोगे। बट ऐसा होता है कि 7 बज गए, अब उठाना पड़ेगा। बुक उठा लिया 7 से 8:30, डिपेंडिंग कि मेरे पापा कब ऑफिस से आते थे, उस हिसाब से 8 या फिर 8:30 तक मैं पढ़ती थी और फिर उनके साथ डिनर करती थी। ये भी ज़रूरी है, ये भी मैं सजेस्ट करूँगी जो भी आपके साथ है उनके साथ एक टाइम आप खाना खाओ, जो भी स्ट्रेस है दूर कर लो, ठीक है। उनसे बात करके अच्छा लगता है और उसके लिए एक टाइम तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बात करोगे तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। खाते खाते कर लो, है ना। तो मैं उनके साथ खाती थी, वापस 9 से 11 दूसरा शिफ्ट। सो ऐसे तोड़ तोड़ के मेरा ये होता था और यही अभी तक चल रहा है, ठीक है। आधे घंटे इधर उधर होना वाजिब है, कभी लेट उठे कभी लेट सोए, ठीक है, कभी खाने में लेट हो गया, कभी कहीं चले गए, सो दैट इज़ फाइन। और इसे तोड़ तोड़ के चलने में क्या होता है, ट्रैक रख पाते हैं हम। कभी मन नहीं किया, सुबह का शेड्यूल मिस हो गया या फिर पूरा 2 बजे तक का मिस हो गया, तो अपने आप को समझा सकते हो कि कोई बात नहीं, सुबह के जो 5 घंटे या 4 घंटे मैं पढ़ती थी वो नहीं पढ़ पाई तो क्या, शाम वाला 4 घंटा मैं कर लूँगी, ठीक है। तो फिर अपने आप को मनाओ और उसको कर लो, ऑलराइट। ऐसे फिर मैं अपने टाइम को डिवाइड करती थी।